हिंदू बनेगा इंसान, मुसलमान बनेगा इंसान, इंसान की औलाद बनेगा ना। तो एक बार इनके नेता ने बोला रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, ये दूसरों के धर्मग्रंथ के बारे में बोलते। रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोला, एक बार कुरान पाक के बारे में बोल सकते हैं? हैसियत नहीं है इनकी। क्या पाठ कर रहे हैं वहां से? ईंट से ईंट बजाने का पाठ कौन कर रहा है? नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे जो हमारे गंगा जमनी तहजीब को खत्म करेगा, जो भाईचारे को। निकल जा, तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं कि मैंने अपनी 4 मास्टर्स समर स्कूल प्रोग्राम और लॉ की और बैचलर्स की डिग्री गिनाई है। तेजस्वी यादव जिसका परिवार मुख्यमंत्री रहा है वो अपनी डिग्री बताए, वरना यहां पर आकर लोगों को भाषणबाजी ना करे कि बढ़ोगे तो बढ़ोगे। आप काटते हो हिंदुओं को और इसीलिए बांटते हो। सुनिए मेरी आखिरी बात। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट के सीरीज में। साथियों, समाजवादी पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, ये पार्टियां जेपी यादव से समाजवाद का चोला ओढ़कर पैदा हुई थी और आज ये पार्टियां बिहार में आरजेडी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। वहां लालू प्रसाद के पूरे परिवार का पार्टी में कब्जा है और यहां उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार का कब्जा है। और इन पार्टी के नेता और प्रवक्ता जब कहीं आते हैं टीवी डिबेट शो में तो ये समाजवाद का ज्ञान लोगों के सामने डालते हैं कि हम तो समाजवादी हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब का पालन करते हैं। अरे किस गंगा जमुनी तहजीब का पालन करते हैं ये लोग? जब बिहार में रामचरितमानस को जलाया जा रहा था वो इन्हीं की पार्टी के नेता थे। क्या उस समय इन्हें होश नहीं था कि ये रामचरितमानस भी किसी एक धर्म का ग्रंथ है, उसे जलाना क्या गंगा जमुनी तहजीब है? और आज इन पार्टी के नेता आकर समाज में ये बता रहे हैं कि हम तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। एक तरफ उनके नेता तेजस्वी यादव बयान देते हैं कि अगर कोई हमारे मुस्लिम भाइयों को कुछ कहेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे आप यदि मुस्लिमों के पैरोकार बन रहे हैं तो कम से कम उनका भला कीजिए, केवल उन्हें धोखे में मत रखिए। साथियों, आज की डिबेट में क्या कुछ हुआ आइए हम सब लोग मिलकर देखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बिना देरी के हम लोग डिबेट को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक तब होगा टैबलेट मेरा निवेदन है अरे कैसे मैं कर सकता हूँ भाई? मैं पुलिस अधिकारी थोड़ी हूँ। अरे एक सेकंड ये क्या होगा? ये आप 30 सेकंड शांत होइए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। लोकतंत्र में सबसे बड़े दल के रूप में जनता एक सेकंड मृत्युंजय जी, आप वरिष्ठ आदमी हैं, मेरा आपसे निवेदन है। अब आपने बोल लिया, वो व्यक्तिगत मेरे नेता पर बोलेंगे। हमने बोला मोदी जी पर, हमने बोला योगी जी पर, हमने कोई आपत्ति दर्ज किया है? अरे एक सेकंड अब ठीक है नहीं, पर आपको एक सेकंड ये देखिए, ऐसे चर्चा नहीं होगी। आप लोग खड़े, हाथ खड़ा करके बताइए, एक एक करके बोले व्यक्ति, हाथ खड़ा करके बताइए आप लोग। बस अब आप शांत होइए। अब नहीं एक सेकंड उनका अधिकार है बोलना, वो बोलेंगे। आप नहीं डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे नहीं, पर आप काउंटर करिए अगर आपको कुछ बात लगती है। ये क्या तरीका है? मुझे चर्चा बीच में रोकनी पड़ जाएगी और ये चर्चा ऐसे ही जाएगी आज। ओके बोलिए शहजाद। एक सेकंड देखिए, यहां पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, तमाम पैनलिस्ट मेरे सम्मानित है, ये धमकीबाजी नहीं चलेगी कि ये नहीं ये बोलेगा। उनको जो अधिकार है वो बोले, आपको जो अधिकार है अपनी टर्न पे आप वो बोले। मैं दोनों को नहीं रोक रहा, लेकिन कम से कम बाकी मेहमानों का भी आप सम्मान रखिए। बस ये मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर बोलिए। शहजाद जी बोलिए। इन्होंने कहा अभी मुझ पे तंज कसते हुए कि तुम्हारी क्या पढ़ाई लिखाई हुई है। मैं बताता हूं। तुम्हारी नहीं बोले, आपकी बोले हैं। हाँ चलिए, ठीक है आपकी बोले, आपकी नहीं है। ठीक है, शांत हो जाइए। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बीकॉम, मैंने एलएलबी, मैंने मास्टर्स इन गवर्नेंस, मैंने हेग से समर लॉ प्रोग्राम किया है। अब तेजस्वी की बता दीजिए क्या है डिग्री? तेजस्वी यादव की डिग्री बता दो। तेजस्वी यादव की डिग्री अमित जी, मैं फिर अब देखिए, ये तो तरीका ही नहीं। ऐसे आप वो बोले 40 सेकंड, फिर आप बोलिएगा 30 सेकंड बस। अब हिंदू बनेगा इंसान, मुसलमान बनेगा इंसान, इंसान की औलाद बनेगा ना। तो एक बार इनके नेता ने बोला रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, ये दूसरों के धर्मग्रंथ के बारे में बोलते। रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोला, एक बार कुरान पाक के बारे में बोल सकते हैं? हैसियत नहीं है इनकी। मैं चुनौती दे रहा हूं कि मैंने अपनी 4 मास्टर्स समर स्कूल प्रोग्राम और लॉ की और बैचलर्स की डिग्री गिनाई है। तेजस्वी यादव जिसका परिवार मुख्यमंत्री रहा है वो अपनी डिग्री बताए, वरना यहां पर आकर लोगों को भाषणबाजी ना करे कि बढ़ोगे तो बढ़ोगे। आप काटते हो हिंदुओं को और इसीलिए बांटते हो। सुनिए अब मेरी आखिरी बात। इन्होंने एक अच्छी बात कही, अच्छी बात भी उन्होंने कही कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वेरी गुड, यूसीसी का समर्थन करो,
40 यूसीसी का समर्थन करो, 40 सेकंड। यूसीसी का समर्थन। अच्छा चलिए 40 गया। सेकंड। अच्छा आखिरी बात, हिंदू बनेगा इंसान, मुसलमान बनेगा इंसान, इंसान की औलाद बनेगा ना, तो एक बार इनके नेता ने बोला रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड ये दूसरों के धर्म ग्रंथ के बारे में बोल दे। रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोला, एक बार कुरान पाक के बारे में बोल सकते हैं? हैसियत नहीं है इनकी, और नहीं बोलना चाहिए, दोनों नहीं बोलना चाहिए। पर मैं पूछना चाहता हूं अब यूसीसी का समर्थन, तेजस्वी की डिग्री और ठीक है, रामचरितमानस पर टिप्पणी। देखिए ये डिबेट मृत्युंजय वर्सेस शहजाद नहीं है, संजय गुप्ता इंतजार कर रहे हैं। हमको 20 सेकंड, ठीक है, आपको 30 सेकंड दिए, लेकिन उसके बाद ज्यादा संजय एक्टिंग गुप्ता हम कर सकते हैं जी। यहां शो नहीं चल रहा है हंसाने के लिए, ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। इतना थोक भाव में डिग्री लेकर आए हैं और गूगल का बाबा का सहारा ले रहे हैं, इसी से पता चल रहा है, नौजवान जान रहे हैं कि क्या डिग्री आपकी है। और ये बात कर रहे थे रामायण की, रामायण तो हम पॉकेट में लेकर घूमते हैं। देखिए ये क्या रामचरितमानस की ये फर्जी लोग, ढोंगी लोग, ये हिंदू मुसलमान करके नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। आप तो ये बांग्लादेश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? पाठ कर रहे हैं, वहां से ईंट से ईंट बजाने का पाठ कौन कर रहा है? नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। जो हमारे गंगा जमनी तहजीब को खत्म करेगा, जो भाईचारे को खत्म करेगा, जो तलवार को बांटेगा, देन संजय गुप्ता स्वामी जी का सम्मान करेंगे, बजा देंगे, जो भाईचारे को समाप्त करेगा। निशाना आप पे है, निशाना आप पे है, निशाना आप पे है। जवाब, अगर हमारी कहीं मिस्टेक या गलती हो तो निसंदेह हमें सुधारना चाहिए, मगर जहां तक हमने बयान देखा तेजस्वी यादव जी का बयान था कि अगर मुसलमानों की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, यह बयान था। अब सुन अब आगे तो बोल लेने दीजिए ना। अब मेरा आगे कहना यह है, कोई अंधा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज, ताकतवर, कमजोर, कोई एक तो कह दो यार। किसी ने हिंदू की तरफ गलत किया तो उसके लिए भी कुछ होगा। दादा 40 सेकंड ये गलत है, 40 सेकंड दीजिए, फिर आप बोलिएगा। दूसरा, अगर मेरी यात्रा आपको या स्वाभिमान यात्रा या हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा गलत है तो बांग्लादेश की उन माओं की आंख में आग डालकर बोलकर आपकी डिबेट करने की हिम्मत है? 90 में कश्मीर में बहनों के साथ क्या हुआ, उनके परिवार की आंख में आग डालकर आपकी बात करने की हैसियत है? अगर आप डिबेट करिए, बहुत अच्छे, बोल दीजिए कि मुसलमान बहुत खराब होते हैं, डिबेट करिए, बहुत मैं अच्छा। मुसलमानों से नफरत करता हूं, बोल दीजिए मुसलमान अगर आएंगे तो हिंदुओं को खतरा है। आपको क्या मुसलमान? अगर आपको इतनी नफरत है एक समुदाय से तो खुल के बोलिए। चुप रहिए जरा। लेकिन उन्होंने कई मुसलमानों से तो खतरा बताया, वो कह ही रहे हैं ना, जातियों में बड़ा हिंदू खतरा है। नहीं सुनिए, बहराइच में एक लड़का आप जैसे लोगों के भड़काने पे एक मुसलमान के घर पे चढ़ा और उसका झंडा उतार के भगवा लगा। गोली मार देंगे आप क्या? जैसे लोग भड़काते गोली हैं। मार देंगे क्या कह रहे हो? गोली मार देंगे, वो लोग गोली मार देंगे। नहीं पुलिस को गोली मार देंगे, ये क्या तरीका है? झंडा निकालो तो गलत। इनका चेहरा देखिए, लड़के को किसने गजब, भड़काया? झंडा निकालो तो इससे गोली मार ज्यादा देंगे। बढ़कर एक्सपोज नहीं हो सकते। बहुत गजब बोला इन्होंने भाई, और इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। मैं चाहता हूं इस हिम्मत के लिए ताली बजाओ यार। कौन बोलेगा ऐसे कि उसने झंडा उतारा, हमने गोली मार दिया, बात खत्म हो गई? यही ना कहना चाह रहे? आपने भड़काया ना, गजब आप करा। जैसे लोगों ने भड़काया। कमाल है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है ये जो लोग- किसी के साथ बदतमीजी करेगा तो उसको गोली दाग देंगे, किसी के घर में घुस जाओगे? कमाल है। तो कानून है सर, कानून है, कानून क्या है। होगा? वो कानून क्यों खड़ा हुआ था जब वो लड़का किसी के घर में घुस रहा था? सर, अब एक क्या बात- कर रहे थे वो एक- पुलिस एक- वाले? एक बात बताइए। वो फैसिलिटेट कर रहे थे क्योंकि ऐसे लोग और कन्हैया सरकार लाल- और पुलिस भड़का रही थी कि सर, जाओ ये कानून माइनॉरिटी है, का पुलिस एरिया है, है। कोर्ट है, कचहरी है। कोर्ट अरे है, कचहरी है ना? जब सर, वो पुलिस- कसाब को भी पुलिस अधिकार उस है, के साथ कसाब थी। को भी अधिकार है कि ना, भारत की गलत, जुडिशरी गलत। के तहत सजा पाने का। जिन्होंने कन्हैयालाल साहू का सर तन से जुदा करा, उनको भी अधिकार है, कानून के सन्मत उन पे कार्रवाई हो तो उसका भी अधिकार था, उसका मरने का अधिकार नहीं था। अगर एक रैली में मैं किसी के घर में घुस रहा हूं और पुलिस खड़ी है, कहां थी पुलिस? क्या कर रही थी? विवेक साइलेंस, एक सेकंड। मैं संजय गुप्ता के बाद आता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, पेशेंटली अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। संजय जी, आप किसकी तरफ हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि सपा, लेफ्ट, कांग्रेस कोई आपको मुख्यमंत्री पद मानने पर आपके साथ नहीं खड़ी है। मैं आपके एक गठबंधन के नेता को कोट कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, हम सभी दो हैं, हमें 6 से 8 एमएलए और चाहिए, और जिस दिन 8 एमएलए हो गए ना
किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देख सके। सहमत है इस बयान से अबू आजमी के, सपा के? हम इस तरह के किसी भी बयान से सहमत नहीं हैं। पक्का? और हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से हैं और बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। और सबसे पहले मैं स्वामी दीपांकर जी को नमस्कार करना चाहूँगा और उसके बाद जो शेर इन्होंने कहा था उसका जवाब देना चाहूँगा। जी। जली को आँख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो हिंदुत्व को सही से ना समझ पाए उसे ना समझ इंसान कहते हैं। वाह, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बदले बदले से मेरे हुजूर नजर आते हैं, आपके विचार क्या हो रहे हैं? ओहो साहब, यहाँ पे अब चुप हो गए, अब चुप हो गए, वो भी चुप हो गए, ये भी चुप हो गए। एक मिनट संजय गुप्ता, ये तो मेरे टीका पर सवाल खड़ा कर दिया। ये बताइए, हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, गलत मत समझाइए। अब दोनों में नारे जय में श्री फर्क राम कर रहे नहीं, हैं। नारे में जय फर्क। सिया राम। ठीक है, एक संजय गुप्ता की बारी है, शिवसेना के संजय गुप्ता की बारी है, शिवसेना के संजय गुप्ता की बारी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, भले ही गठबंधन हमारा किन्हीं से भी हो, मगर हमने सही बात को सही और गलत को गलत कहा है। जय मैंने सिया अभी राम कुछ बोलिए। एक मिनट रुकिए आप मृत्युंजय जी, रुकिए आप। उन्हें बोलने तो दे कम से कम। मैं नारा देख रहा लगाने हूं लगे, कि बोल कुछ कहाँ नेता है वो नारा लगाने लगे, बोल कहाँ रहे हैं? नारा ठीक नहीं था रहते ये, तो तब कहाँ बोल चिर रहे? रहे थे, ये क्या बहुत तरीका है? आतंकवादी आप लोग। ये नारा नहीं था, ये उद्घोष था। तो दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी। डिबेट के विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार डिबेट वीडियो लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक और अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।